2025 में दोस्तों इतने सारे एआई टूल्स आ रहे हैं और हर नए एआई टूल्स आने के बाद कुछ नए नए फीचर्स लॉन्च होते जा रहे हैं। इन फीचर्स की वजह से कई सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, जैसे बीसीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या बिजनेस वगैरह में भी, या और भी कई सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, खासकर स्टूडेंट्स, कि वो ऐसा क्या सीखे कि आगे चलकर उनका जॉब सिक्योर हो पाए। एज अ प्रोग्रामर मैं भी डेवलपमेंट फील्ड में हूँ, मैं भी प्रोग्रामिंग वगैरह करता हूँ, बट इस टाइम पे इतने सारे एआई टूल्स आ रहे हैं जो कि मेरे प्रोग्रामिंग वाले करियर को चौपट करने में तुले हुए हैं। तो दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रही है और मैंने कुछ चीज़ें रिसर्च की। कुछ दिन पहले रिसर्च करने के बाद मैंने 5 ऐसे स्किल्स निकाले जो आप सीख सकते हो 2025 के अंदर, और आने वाले फ्यूचर में कितने भी एआई टूल्स आ जाए ना, इस चीज़ का डिमांड घटने वाला नहीं और बढ़ने वाला है। ये वीडियो बस अब 5 या 6 मिनट की वीडियो होगी, इसको आप देखो कंप्लीट और आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, मेडिकल फील्ड से हो या किसी भी फील्ड से हो, आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि आपको क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, जो भी पढ़ाई आप कर रहे हो इस टाइम पे, उसके साथ साथ। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें मिस करते हो ना, देन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो कौन सी वो 5 चीज़ें, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सैम, आप देख रहे हैं ऑडियो एक्सप्रेस। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला स्किल है गाइस हमारा एआई एंड एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। अब इसमें 2 पार्ट आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट बता देता हूं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा और लिंक्डइन के द्वारा। जैसा कि हम लोग को पता है कि लिंक्डइन पे जॉब रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो इन दोनों ने एक रिपोर्ट निकाला जिसके हिसाब से आने वाले समय में, यानी कि 2025-26 तक, जो हमारा एआई और एमएल की जो जॉब्स रिक्वायरमेंट है ना, वो 50 to 60% बढ़ने वाली है। मतलब अगर इस साल 100 लोगों को जॉब के लिए हायर किया जा रहा है एआई एंड एमएल के डिपार्टमेंट में, तो अगले साल लगभग 150 से लेकर 160 लोगों को हायरिंग की जाएगी। और आप जैसे कि देख रहे हो कि इतने सारे एआई टूल्स आ रहे हैं, और ये सारे एआई टूल्स हमारे एआई एंड एमएल स्किल की वजह से ही बन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। अब इसमें 2 पार्ट आता है। सबसे पहला पार्ट आता है चीज़ों को ऑटोमेट करना, मतलब कि जितने भी सारे एआई टूल्स आ रहे हैं ना, उन कुछ टूल्स पे एक्सपर्टीज हासिल करना और उस टूल को इस्तेमाल करके अपने काम को आसान बनाना। जैसे कि आपको स्क्रिप्ट लिखना हो, आपको कोई रिपोर्ट जनरेट करना हो तो आप टैब्लो सीख लिए, आपको और भी कोई काम करना हो, कोडिंग वगैरह करना हो, तो कैसे अलग अलग एआई टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली नो कोडिंग स्किल इसे बोलते हैं, जिसमें एक बहुत ही अच्छा स्किल है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, जिसका मैंने सीरीज ऑलरेडी बना रखा, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। सेकंड इसका जो पार्ट आता है वो है कोडिंग वाला पार्ट। कोडिंग वाले पार्ट में हम ये सीखते हैं कि हम इस टाइप के टूल्स, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, डीपसीक एआई हो गया, उसके बाद gamma.app करके हो गया जो कि हमारा प्रेजेंटेशन बनाने में इस्तेमाल होता है, कैसे इस टाइप के टूल को कोड करके हम बना सकते हैं, वो वाला पार्ट आता है कोडिंग वाले पार्ट में। तो बेसिकली एआई एंड एमएल का जो स्किल है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जहां पे हम अलग अलग एआई टूल्स जो ऑलरेडी बन चुके हैं उनको चलाना सीखते हैं और उनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उस चीज पे भी जॉब की हायरिंग बहुत ज्यादा हो रही है। एंड द सेकंड वन, दैट इज डेवलपमेंट फील्ड। और ये दोनों फील्ड में अगर आप कोई भी चीजें सीखते हो तो आप आसानी से यहाँ पे अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो, और आने वाले समय में इस चीजों की डिमांड बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं। ये बात आप भी समझते हो। 2024 के अंदर साइबर सिक्योरिटी, समझते हैं आप, जो ऑनलाइन जितने भी इंटरनेट चीजें होती है ना, उस पे हैकिंग वगैरह का, फ्रॉड वगैरह का, स्कैम होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। तो 2024 के अंदर एक रिपोर्ट जनरेट हुई। उस रिपोर्ट के हिसाब से अबाउट 10.5 ट्रिलियन रुपीस खर्च किया गया साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। अब साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इतने सारे एआई टूल्स बन रहे हैं जिसकी वजह से हैकिंग, लोगों का डेटा लीक्स बहुत ज्यादा होता है। इस चीजों को सीखने के लिए, इस चीजों को करने के लिए आप एक स्किल सीख सकते हो जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का डिमांड घटने वाला नहीं है, ये बढ़ने वाला है, बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। जैसा कि आप जान लो कि इतने सारे एआई टूल्स निकल रहे हैं, और जितने एआई टूल्स हमारे निकलेंगे ना, वैसे वैसे एआई टूल्स आने की वजह से उनकी रिस्क भी बढ़ती चली जाएगी, डेटा लीक होने का रिस्क बढ़ेगा, और उसके लिए हमको जरूरत पड़ती है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की, जो कि सारे डेटा को प्रोटेक्ट करने में आसानी करता है, सारे डेटा को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। इस चीज को करने के लिए आप सीख सकते हो एथिकल हैकिंग, जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और एथिकल हैकिंग की मदद से गवर्नमेंट डेटा और जो प्राइवेट कंपनीज के डेटा, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज के डेटा, उनको सिक्योर किया जाता है जो इलीगल हैकर होते हैं उनसे। तो आप साइबर सिक्योरिटी सीख सकते हो, ये बहुत अच्छा स्किल है जो कि आपके जॉब को आगे चल के बहुत ज्यादा सिक्योर बना देगा और आपको भी सिक्योर बना देगा। आपको पता है कि जब कोई एआई टूल बनता है ना, तो उसको बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह सिखाया जाता है। जैसे एक छोटे बच्चे को कोई चीज सिखाया जाता है, बेसिक किया जाता है, उसको डेटा दिया जाता है कि चीजों को सीख सके। बिना डेटा के कोई भी एआई टूल्स या जितने भी सारे आजकल नई टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, बिना डेटा के
या जितने भी आजकल मार्केटिंग भी हो रहा है ना, बिना डेटा के वो हो ही नहीं सकते, दैट इज इम्पॉसिबल। और उस डेटा को मैनेज करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है डेटाबेस मैनेजर की। तो एक बहुत अच्छा स्किल है डेटाबेस एनालिस्ट या डेटाबेस मैनेजमेंट जो करता है, या डेटाबेस मैनेजर की। तो आप अगर डेटा साइंस वाले फील्ड में जाना चाहते हो और डेटा एनालिसिस वाले फील्ड में जाना चाहते हो तो आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्योर फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि कोई भी एआई टूल बनने के लिए डेटा की जरूरत पड़ती है। और डेटा को मैनेज करने के लिए, जैसे एक बात समझो ना कि आप कितना भी आलू का प्रोडक्शन कर लो, लेकिन आलू को लॉन्ग टर्म तक उससे फायदा कमाने के लिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, जो कि उसको मैनेज करके रखता है। वैसे ही कोई भी एआई टूल बनाने के लिए हमको डेटा की जरूरत पड़ती है और डेटा को मैनेज करना भी आना चाहिए। वो एक अलग ही चीज है, वो एक अलग ही फील्ड है, और उस चीज को करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है डेटा साइंस की। तो डेटा साइंस अगर आप सीखते हो, डेटा साइंस सीखते हो, डेटा एनालिसिस सीखते हो, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है फ्यूचर के अंदर, जिसमें आप अपने फ्यूचर को आसानी से सिक्योर बना सकते हो। आज से आप अगर 5 से 6 साल पहले जाओगे ना, तो आपको जो टीवी वगैरह पे एड्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, पहले फेसबुक वगैरह बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था, यूट्यूब पे एड्स वगैरह बहुत कम देखने के लिए मिलते थे। लेकिन आज के समय में होर्डिंग से ज्यादा जो हमारे फिजिकल जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के तरीके थे, आज के इस समय में हमको इंस्टाग्राम पे इतने सारे ऐड देखने के लिए मिलते हैं। आप 2 वीडियो स्क्रॉल करते हो और आप ये वीडियो देख रहे हो ना, इस वीडियो के बीच में आपको 2 ऐड देखने के लिए मिल गए होंगे अभी तक आप अगर वीडियो देख रहे हो तो। ये सारा पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। आजकल कोई भी बिजनेस बिना डिजिटल मार्केटिंग के ग्रो नहीं कर सकती है, और हर बिजनेस को, चाहे वो कोई बिजनेस हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, ऑफलाइन बिजनेस हो, या कोई सर्विस हो, जो अपने सर्विस को लोगों तक पहुंचाना चाहता है, उसको जरूरत पड़ती है डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग मतलब क्या होता है? ऑनलाइन मार्केटिंग, इंटरनेट पे मार्केटिंग किया जा रहा है, इंटरनेट पे ऑडियंस को टारगेट किया जा रहा है, और ये बहुत ही ज्यादा आजकल ग्रो हो रहा है। आप जैसा जितना ऐड देख रहे हो ना, जितना भी ऐड देखते हो, वो सारे पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग के। और इस चीजों को करने के लिए एक डिजिटल मार्केटर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, जो कि एसईओ करता है, एससीएम करता है, पीपी करता है, पेपर क्लिक, पीपीसी जिसे बोलते हैं। ऐसे कई सारे छोटे छोटे पार्ट है जो कि डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट है, और ये पार्ट किसी भी बिजनेस को ग्रो होने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और डिजिटल मार्केटिंग आजकल बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है। यूट्यूब पे कई सारे फ्री कोर्सेस अवेलेबल हैं, जहां से आप डिजिटल मार्केटिंग आसानी से सीख सकते हो और अपने फ्यूचर को सिक्योर बना सकते हो। क्योंकि कोई भी एआई टूल आ जाए, लोगों तक पहुंचाने के लिए हमको डिजिटल मार्केटर की जरूरत पड़ेगी। कोई भी सर्विस, कोई भी बिजनेस आ रहा है मार्केट में, उस चीजों को मार्केटिंग करने के लिए हमको एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट की जरूरत पड़ने वाली है। और उस चीज को करने के लिए आप सीख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग, जो कि विदाउट कोडिंग है, आसानी से सीख सकते हो। यूट्यूब पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। नाउ द लास्ट, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स, जो कि मेनली हमारे जो मेडिकल फील्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल फील्ड वाले लोग, उनके लिए हेल्थ केयर विद बायोटेक। बायोटेक क्या होता है? बायोटेक एक एआई असिस्टेड चीजें होती हैं, जैसे कि जो हेल्थ केयर के काम जो पहले ट्रेडिशनल तरीके से होते थे, उसमें कई सारे एआई टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके लिए आप वो एआई टूल्स सीख सकते हो, वो गैजेट्स को इस्तेमाल करना सीख सकते हो, जो कि हेल्थ केयर में एक्चुअली इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे कि हार्ट रेट मेजर करने वाले कई सारे एप्लीकेशंस आते हैं। ऐसे कई सारे टेक्नोलॉजीज आजकल आ गए, कई सारे एआई टूल्स आजकल आ गए हैं, जो कि हेल्थ केयर के साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं। और आप अगर हेल्थ केयर के साथ साथ इन चीजों को भी सीख लेते हो ना, तो आपका मेडिकल फील्ड में अगर जॉब वगैरह करने जाते हो, तो आपका बहुत ज्यादा ग्रोथ उसमें देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस, ये थे 5 स्किल्स जो कि मैंने आपको बता दिए। और मुझे एक बात बताओ कि कमेंट बॉक्स में मुझे ये बात शेयर करना कि आपको इसमें से कौन सा स्किल पसंद आया, और क्या आप आगे और भी कोई स्किल्स जानना चाहते हो जो कि 2025 के अंदर आप सीख सकते हो इन 5 स्किल्स के अलावा। इसके लिए इस वीडियो पे मैं डिमांड करता हूं 25 लाइक्स की, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताने की कि आपको कौन सा आगे स्किल्स और जानना है। और आप लोग के दिमाग में अगर कोई स्किल्स आ रहा है ना कि ये स्किल्स भी सीखा जा सकता है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं नेम के साथ उसको अगले वीडियो में जरूर रखूंगा। ठीक है, तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। और मैं इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको एक पूरा एआई का मास्टरी सीरीज प्रोवाइड करने वाला, जिस पे ऑलरेडी काम चल रहा है, काफी मेहनत कर रहा हूं, उस पे ऑलरेडी काम चल रहा है, और मैं बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करने वाला हूं। और अगर वो आप देख लेते हो ना, तो आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा कि कैसे आप एआई टूल को इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा पावरफुल सीरीज आने वाला है। एंड मेरी बात मानो यार, वो चीजें सीखने के बाद ना आपका जो काम करने का नजरिया है, जो आपका काम करने का तरीका बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर ऑलरेडी काम चल रहा है और बिल्कुल फ्री में आपको देखने के लिए मिलेगा इसी यूट्यूब चैनल पे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना है। इस वीडियो में अगर आपको कोई चीज पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और कोई चीज लगी, कोई चीजें इंप्रूव करनी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।